मेरे YouTube साथियों, मैं आपके लिए एक अच्छी बड़ी कहानी लाने वाला हूं, इसलिए आज छोटी कहानी दी है। बड़ी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। आज की कहानी शुरू करता हूं। आज नील का जन्मदिन है। नील मेरे मझले काका का बेटा है। उसका असली नाम अभ्रदीप है। वह चौथी कक्षा में पढ़ता है और मैं 5वीं में। मेरे छोटे काका की बेटी मऊ है। उसका असली नाम तनुश्री है और वह दूसरी कक्षा में है। हम तीनों बैठक में मस्ती कर रहे हैं। नील के हर जन्मदिन पर कुछ न कुछ धूम धड़ाका होता है, चाहे वह खाने पीने में हो या समारोह के आयोजन में। मझले काका के पास हमेशा कुछ न कुछ अजीब और हैरत अंगेज आइडिया होता है। एक बार मेरे जन्मदिन पर घर में ही उन्होंने जादू का कार्यक्रम रखा। मंच सजाया, रोशनी की चमक दमक लगाई और खूब धूम मचाई। उस बार मझले काका के दोस्त जादूगर अभिषेक काका अपने पूरे दल के साथ शाम को हमारे घर आए। अभिषेक काका और मझले काका कॉलेज में साथ पढ़ते थे। अब वह एक प्रसिद्ध जादूगर हैं। उन्होंने कागज को मोड़कर 2 कबूतर बना दिए। मुझसे एक कच्चा अंडा दोनों हाथों में पकड़ने के लिए कहा और फिर उसे खाने के लिए कहा। मैं तो खाने के लिए तैयार ही नहीं था। मंच पर लगभग रोने ही वाला था। तब जादूगर काका ने कहा, ठीक है, अब अपनी मुट्ठी खोलकर देखो, तुम्हारे हाथ में क्या है। डरते डरते मैंने हाथ खोला और देखा कि मेरे हाथ में एक बड़ा रसगुल्ला है। जो लोग घर आए थे उन्होंने एक स्वर में कहा, अंकित का जन्मदिन हमें लंबे समय तक याद रहेगा। मेरा असली नाम अंकित है और मेरा निकनेम टोना है। वह जन्मदिन मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। एक बार मऊ के 5वें जन्मदिन पर मझले काका ने एक मुखौटा नाटक की टीम बुलवाई थी। घर में बड़ी हलचल मची थी। श्रीनाथ बहुरूपी नाटक के अंत में मुखौटा पहने हुए कलाकारों की अद्भुत अभिनय देखकर सभी छोटे बड़े मोहित हो गए थे। उस मुखौटा नाटक की कई तस्वीरें ली गई थीं जो एल्बम में रखी हैं। जब भी कोई मेहमान घर आता है, मऊ उन्हें दिखाती ही दिखाती है। हम भी छुट्टी के दिन उन तस्वीरों को बैठकर देखते हैं। ये सब मझले काका के आइडिया होते हैं। 15-20 दिन से मैं, नील, मऊ ने कई बार बैठक की है यह जानने के लिए कि इस बार नील के जन्मदिन पर मझले काका क्या करेंगे। हमने बहुत विचार विमर्श किया लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। मऊ ने कहा, इस बार गुब्बारे फोड़ने का खेल होगा। जो मेहमान सबसे ज्यादा गुब्बारे फोड़ेंगे उन्हें पुरस्कार मिलेगा। यह बात मुझे पसंद नहीं आई। मैंने बहुत सोचकर कहा, इस बार मझले काका शायद कविता की अंताक्षरी करेंगे। अब तो चारों तरफ टीवी पर गानों की अंताक्षरी होती है। काका निश्चित रूप से गानों की बजाय कविता की अंताक्षरी करेंगे, क्योंकि मंच सजाने के लिए तो कुछ भी तैयारी नहीं दिख रही है। नील गंभीरता से बोला, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरा मानना है कि मजेदार जोक्स का सत्र होगा। शायद किसी कॉमेडियन को भी बुला सकते हैं। वह काका का एक दोस्त है ना, जो हल्ला बोल सीरियल में जबरदस्त मजाक करता है, दर्शकों को हंसाता है। वह आकर शायद शानदार चुटकुले सुनाएगा। लेकिन मझले काका क्या सोच रहे हैं, हम कोई समाधान नहीं पा सके। हमारी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। दोपहर के भोजन के समय मझले काका पापा से बोले, जानते हो बड़े भैया, वह मेरा एक दोस्त कॉलेज में पढ़ता था, तपोमय, तुम्हें याद है ना? मैंने उसे फोन किया था। उसके बड़े भाई के बारे में तो तुम जानते हो। अगर वह आते हैं तो कैसा रहेगा? अरुण, अगर वह आएंगे तो कोई जवाब नहीं। आज नील का जन्मदिन बहुत खास बन जाएगा। भोजन खत्म होते ही वे उठ गए। हम तीनों भाई बहन एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनकी बातों से कुछ भी समझ नहीं आया। शाम के बाद घर में मेहमान आने लगे। छोटे और बड़े सभी मिलाकर लगभग 50 लोग निमंत्रित थे। केटरिंग वालों ने भी आकर तैयारी कर दी। टेबल सज चुके थे। नील सज धज कर घूम रहा था। सभी लोग अलग अलग तरह से सजे हुए थे। माँ और काकियां मेहमानों की सेवा में व्यस्त थीं। तब तक हम अंधेरे में थे कि काका क्या करेंगे। नील ने मेरे कान में फुसफुसाया, दादा, लगता है इस बार पिताजी कुछ भी नहीं करेंगे। मैंने नील की बात पर विश्वास नहीं किया। ऐसा नहीं हो सकता। मझले काका कुछ न कुछ जरूर करेंगे। इतने में मझले काका एक सज्जन के साथ अंदर आए। सज्जन के आंखों पर सुनहरे फ्रेम का चश्मा था। नीले रंग का कुर्ता पहना था। पैरों में कोल्हापुरी चप्पलें थीं।
मझले काका ने उद्घोषक के अंदाज में शुरू किया। आज हमारे अभ्रदीप का जन्मदिन है। इस कार्यक्रम को शानदार बनाने के लिए हमने आज एक नया आयोजन किया है। आज हमने भूतों की कहानियों का आयोजन किया है। हम एक ऐसे व्यक्ति को लाए हैं जो भूतों पर शोध भी करते हैं। सुना है कि वह भूतों की खरीद फरोख्त भी करते हैं। शायद आज के कार्यक्रम में वह भूत को भी हाजिर कर सकते हैं। उनका परिचय कराते हुए काका ने कहा, ये अयमय मजूमदार हैं, मेरे कॉलेज के दोस्त, तपोमय के बड़े भाई। आज वह हमें शानदार भूतों की कहानियां सुनाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कई बार अपनी आंखों से भूत भी देखे हैं। अब हम कहानी के माहौल के लिए कमरे की सभी बड़ी लाइट्स बंद कर रहे हैं। सिर्फ एक छोटी सी लाइट जलेगी। अयमयदा, आप शुरू करें। कमरे की रोशनी बंद कर दी गई। बड़े लोग जो भूतों से डरते थे, उनके चेहरे पीले पड़ गए। हम छोटे तो डर के मारे सिकुड़ गए। कमरे की अंधेरी रोशनी के बीच खड़े अयमयदा ने धीमी आवाज में नम्रता से शुरू किया। अरुण ने मेरी तारीफ बढ़ा चढ़ाकर की है, लेकिन भूत मेरा पसंदीदा विषय है। भूतों की खरीद फरोख्त की इच्छा मेरी पुरानी है। एक बार कोशिश भी की है। लोग भूतों से इतना डरते हैं कि भूत खरीदना ही नहीं चाहते। एक बार एक सज्जन मिले जो भूतों को रोबोट की तरह काम में लगाना चाहते थे। उन्होंने कहा, वैज्ञानिकों ने रोबोट का कॉन्सेप्ट भूतों से ही लिया है। जब सब कुछ तय हो गया, वह अचानक मर गए। उनका भूत खरीदना न हो सका, लेकिन भूत पालने का शौक मेरा बहुत पुराना है। हमारे राज्य के सभी बड़े श्मशानों में रात को घूम चुका हूं। तांत्रिकों के साथ रहकर कई बार भूत उतारना भी देखा है। कई बार प्लैंचेट करके भूत भी बुलाया है। आपकी शुभकामनाओं से आज भी कई जगह से प्लैंचेट करने के लिए बुलावा आता है। लेकिन मेरा बहुत पुराना सपना था कि मैं खुद का एक भूत पालूं। इतना कहकर उन्होंने मझले काका से पानी पीने का इशारा किया। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। कोई मानो बहुत समय से खांसी रोक रहा था। इस बीच गला साफ कर खांस लिया। मैं, नील और मऊ और करीब सट कर बैठ गए। मेरा दोस्त बिट्टू मेरी तरफ कुर्सी खींच लाया। कुछ कहने के लिए मऊ ने मुंह खोला, लेकिन चुप हो गई। पानी पीकर खाली गिलास मझले काका को देकर अयमयदा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो एक भूत मैंने पाला था। वह चंपाहाटी का भूत था। अधरमाइती नामक व्यक्ति आधे घंटे पहले मरा था। मैं एक दोस्त के घर किसी काम से गया था। दोस्त ने ही कहा, चल देख लेते हैं, आदमी मरा है। कोई कह रहा है वह बीच बीच में हिल रहा है। तू तो भूत विशेषज्ञ है, चल ना देख लेते हैं। हम दोस्त के साथ गए। तब शाम हो चुकी थी। उस दिन पूर्णिमा थी, तो ज्यादा अंधेरा नहीं था। एक तालाब, उसके दोनों तरफ घनी बांस की झाड़ियां, एक तरफ एक विशाल नीम का पेड़। उसके पास अधर का घर था। आंगन में अधर लेटा था, एक गंदे बिस्तर की चादर से ढका अधर। मैं पलक झपकाए बिना देख रहा था। अचानक मुझे लगा अधर थोड़ा हिला। मैंने दोस्त के कान के पास जाकर फुसफुसाकर कहा, लगता है आदमी थोड़ा हिला। दोस्त ने कहा, तुम लोग जो भूतों का अध्ययन करते हो, तुम्हारे साथ यही समस्या है। क्या देखते हो, क्या देख लेते हो। तू विश्वास कर, मैंने सही देखा। दोस्त ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। मैंने सोचा अधर कैसा आदमी था, यह जानना जरूरी है। फिर अधर के घर वालों और पड़ोसियों से अधर के बारे में बहुत बातें सुनी। अधर गांव का बहुत सहायक व्यक्ति था। किसी की मुश्किल सुनते ही बिना सोचे समझे मदद के लिए कूद पड़ता था। कितने दिनों से सोच रहा था, भूत पालूंगा, भूत पालूंगा। मैंने फैसला किया कि अधर का भूत ही पालूंगा। पकड़ा अधर का भूत। ऐसा सहायक भूत तो आसानी से नहीं मिलेगा। कहकर अय्युमय जठू थोड़ा रुक गए। मेरे पिता के ऑफिस के एक दोस्त देवोपम काकू ने पूछा, आपने भूत को कैसे पकड़ा? भूत तो दिखाई नहीं देता। अय्युमय जठू हंसकर बोले, वह विद्या आप लोगों को नहीं सिखाऊंगा। फिर क्या हुआ, वह कहानी सुने। मुझे सहायता करने का बहुत शौक है। मेरे पिता भी बहुत सहायक व्यक्ति थे। इतने लोगों की मदद करते थे कि उनका नाम ही उपकारी मजूमदार हो गया था। अधर का भूत पाकर मुझे भी बहुत लाभ हुआ। जब कहीं जाकर मदद करने का मौका नहीं मिलता था तो अधर के भूत को भेज देता था।
थोड़ा रुककर अयोमय जट्टू ने मेहमानों से कहा, अगर किसी को पैसे के बिना कोई मदद चाहिए तो हाथ उठाएं, मैं अधर के भूत को भेज सकता हूं। कमरे में किसी ने हाथ नहीं उठाया। अयोमय जट्टू ने हमारी तरफ देखते हुए कहा, बच्चों, अगर तुम्हें भी किसी मदद की जरूरत हो तो बताओ, मैं अधर के भूत को भेज दूंगा। जैसे कि अगर तुम कोई सवाल हल नहीं कर पा रहे हो, भूगोल का नक्शा बनाने में गलती कर रहे हो या कविता याद नहीं हो रही, तो अधर के भूत की मदद लो, सब सही हो जाएगा। कौन कौन मदद चाहता है, हाथ उठाओ। हाथ उठाने के बजाय हम बच्चे सिर झुकाकर जैसे अयोमय जट्टू की नजरों से छिपना चाह रहे थे, कुर्सी में मिलकर बैठ गए जैसे। अयोमय जट्टू बोले, ठीक है, तुम्हें भी भूत की मदद नहीं चाहिए। जो कह रहा था, जब भी उसे काम पर भेजा वह कभी असफल नहीं हुआ। बाद में लोग मुझसे कहते थे, आप तो एक बार भी नहीं आए साहब, लेकिन काम कैसे हो गया बताइए। क्या बात है, बताना जरूरी नहीं था, चुपचाप चुप रहता था। आज जब अरुण के बेटे के जन्मदिन पर भूत की कहानी सुनाने आया हूं, क्यों ना अधर के भूत को भी साथ लाऊं। आप लोगों को भी भूत दिखाया जाएगा, यही सोचकर उसे साथ लाया। घर से निकला, एक टैक्सी ली। मैं ड्राइवर के पास आगे की सीट पर बैठा। अधर के भूत को पीछे की सीट पर बैठने के लिए कहा। बागुई हाटी से उल्टा डांगा होते हुए जब बाईपास पर पहुंचे, अचानक एक ट्रक ने हमारी टैक्सी को टक्कर मार दी। अधर के भूत ने पूरी ताकत से ट्रक को रोकने की कोशिश की। मेरे सिर के ऊपर से कूदकर ट्रक पर झपटा, लेकिन अधर का भूत आखिरी बार नहीं बचा सका। पहली बार अधर का भूत असफल हुआ। तभी अचानक कमरे की छोटी सी रोशनी बुझ गई। हम बच्चे डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों बाद रोशनी फिर से आई तो हमने देखा अयोमय जट्टू गायब थे। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त कर रहा हूं। आशा है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। एक लाइक देकर कमेंट कर दें। गुड नाइट।